Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the bad effects of smoking. So dear students, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज द बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। इससे लास्ट लेक्चर में हमने लंग कैंसर को डिस्कस किया और लंग कैंसर में भी ये देखा कि देयर वाज अ मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ सिगरेट स्मोकिंग। सो डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं इस लेक्चर की तरफ। तो पहली चीज़ तो ये देखें बेटा कि स्मोकिंग बुरी क्यों है। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाई स्मोकिंग इज बैड फॉर अस? द बेसिक रीजन इज the cigarette smoke contains many harmful chemicals which cause various issues or problems or serious diseases in human beings. So the major reason is the cigarette smoke contains over 4,000 dangerous chemicals and among them 50 are carcinogens. जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स कि कार्सिनोजेंस ऐसे केमिकल्स को कहा जाता है विच लीड टू कैंसर। सो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली रेस्पिरेटरी सिस्टम के हवाले से। सो यहाँ बेसिकली जिस कैंसर की बात करेंगे दैट वाज पल्मोनरी कैंसर, और जिसको हम लंग कैंसर के हवाले से बात करते हैं। तो डिफरेंट जो केमिकल्स हैं जो कि कार्सिनोजेंस कहलाते हैं, उनमें से चंद एक का नाम लिख देता हूँ, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, Number 2, nicotine. Number 3, hydrogen cyanide. Number 4, methanol. Number 5, methane. Number 6, tar, etc., etc. So there are many harmful chemicals like this, but among them these are most dangerous considered. स्टूडेंट्स, पहले बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के हवाले से। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बेसिकली इसकी जो एफिकेसी है हमारे रेड सेल्स के साथ बाइंड करने की, वो ऑक्सीजन की निस्बत कहीं ज़्यादा है। सो द पर्सन हु इज स्मोकिंग, उसमें से उसके स्मोक के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो रही है, ये इट विल बाइंड टू द हीमोग्लोबिन। तो जब ये हीमोग्लोबिन के साथ जाकर बाइंड करती है, देन इट डिक्रीजेस द ऑक्सीजन carrying capacity of hemoglobin। तो ये बहुत डेंजरस कंडीशन है। जब ऑक्सीजन ही सही तरह से हमारे आरबीसीज के साथ यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर पा रही डियर स्टूडेंट्स, तो इट विल लीड टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एंड अदर some symptoms related to the deficiency or less concentration of oxygen। इसी तरह से निकोटीन, स्टूडेंट्स आपको पता है कि पुराने वक्तों में निकोटीन वाज यूज्ड एज एन इंसेक्टिसाइड। और डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज एन इंसेक्टिसाइड? Insect, these are the animals, and side means to kill. So this was used to kill the insects। मतलब कि इट इज अ पॉइजन। अगर ये इंसेक्ट्स को किल कर सकती है, दे आर द एनिमल्स, सो इट मस्ट हार्म आवर बॉडी। इसके साथ डियर स्टूडेंट्स जो निकोटीन है
it affects our nervous system by stimulating the by activating our autonomic nervous system. और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डियर स्टूडेंट्स आगे चल के पढ़ाऊंगा इन द नेक्स्ट चैप्टर्स के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की दो मेन डिविजन्स होती हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये बेसिकली स्टिमुलेट कर रही होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। इससे क्या होता है, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, सो डियर स्टूडेंट्स इट इंक्रीजेस हार्ट रेट, इट इनहिबिट्स the motility of our digestive system. मोटिलिटी मीन्स मूवमेंट। हमारे जो कॉलन है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इनकी मूवमेंट्स को कम कर देते हैं। सो इट मे लीड टू कॉन्स्टिपेशन, और सबसे जो मेजर चीज है दैट इज इंक्रीज्ड हार्ट रेट एज वेल एज इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर अगर एबनॉर्मली हाई रहेगा, हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसकी वजह से बहुत सारे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। वो आगे चल के मजीद हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से हाइड्रोजन साइनाइड इट इज़ बेसिकली अ पॉइजन। So all these they act as harmful chemicals. They can trigger the process of cancer in our body. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। ये एक केमिकल है टार, दैट इज वेरी वेरी डेंजरस। आपने देखा होगा कोल टार का नाम सुना होगा। कोल टार जो सड़कों पर वो उसको रोड को पक्का करने के लिए वो ब्लैक कलर का एक लिक्विड सा डालते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह का एक लिक्विड होता है जो कि सिगरेट के स्मोक में रिलीज होता है और आहिस्ता आहिस्ता इट सेटल्स इन आवर लंग्स। तो जब लंग, ये इतना स्टिकी सब्सटेंस है, इतना स्टिकी लिक्विड होता है, जब एल्वेलाई और हमारे हार्ट का जो टिश्यू है उसके साथ स्टिक कर जाएगा, सो इट विल डिक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, बात करते हैं इसके साथ होने वाली, सिगरेट के स्मोक के साथ होने वाली मुख्तलिफ बीमारियों से। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो सिगरेट है ये हेड टू टो इंसान को इफेक्ट करता है। Smoking affects from head to toes. सर से पांव तक इसके बुरे असरात हमारे जिस्म के ऊपर रोनमा होते हैं। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल द ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर इट कॉजेस नर्वस स्टिमुलेशन। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्टिमुलेशन हो रही है ये गैर ज़रूरी है, हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसको इंड्यूस कौन करवा रहा है? द केमिकल्स प्रेजेंट इन द सिगरेट स्मोक। इसके बाद आते हैं लंग्स के ऊपर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे ज़्यादा बुरे असरात, द डेंजरस इफेक्ट्स, द क्रॉनिक इफेक्ट्स आर ऑन द आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स। लंग्स के अंदर जाकर it increases the risk of lung or respiratory diseases. For example, like TB. और ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम कहते हैं,
और ये ट्यूबरकुलोसिस कौन सी होगी? इट इज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी मीन्स रिलेटेड टू आवर लंग्स और रिलेटेड टू द चेस्ट, तो इसका रिस्क इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीजेस रिस्क बाय 2 to 4 times। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, एम्फाइसीमा, हमने इसको डिटेल के साथ डिस्कस किया। ये एल्वोलाई की वॉल्स को वीक कर देती हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो एल्वोलाई होते हैं वो रप्चर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे एल्वोलाई मिलकर एक बड़ा सा सैक बनाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या इफेक्ट होता है कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है वो कम होना शुरू हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट ऑल्सो कॉजेज ब्रोंकाइटिस। इस डिजीज को भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स कि ब्रोंकाइटिस इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, और उसमें मैंने आपको उसकी कॉजेज में ये बात समझाई थी कि बैक्टीरिया, वायरसेस, और इसके अलावा जो तीसरी कॉज थी दैट वाज द केमिकल इरिटेंट्स व्हिच आर रिलीज्ड फ्रॉम द cigarette smoke. Now, dear students, another disease that is regarding the cardiovascular disorders. Cardiovascular disorders, dear students, as you have studied in the previous grade, cardio means heart, and vascular means related to blood vessels। हमारी जो खून की नालियां होती हैं 3 किस्म की, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो हार्ट और ब्लड वेसल्स ये मिलकर हमारी बॉडी का एक सिस्टम, अहम सिस्टम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो जो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, निकोटीन, हाइड्रोजन साइनाइड और इस तरह के बहुत सारे केमिकल्स मिलकर क्या करते हैं, ये हमारे ब्लड की अंदर प्लेटलेट इसका नंबर इंक्रीज कर देते हैं। अब प्लेटलेट का जब नंबर इंक्रीज होगा, इससे क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, द ब्लड बिकम्स थिक, जिसको हम कहते हैं द ब्लड बिकम्स विस्कस, वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे ब्लड को फ्लो करने के लिए डियर स्टूडेंट्स एक कांस्टेंट स्पीड चाहिए, और उस कांस्टेंट स्पीड पे फ्लो करने के लिए ब्लड की एक नॉर्मल ऑस्मोलैरिटी और उसकी एक फ्लूइडिटी चाहिए। जैसे जैसे प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ती जाएगी इन सिगरेट के अंदर मौजूद केमिकल्स की वजह से, तो ब्लड जो है वो गाढ़ा होता चला जाएगा, थिक होता चला जाएगा। अब उसको हमारी ब्लड वेसल्स में से फ्लो करने के लिए थोड़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, दुश्वारी होगी। इस वजह से हमारा हार्ट जो होता है इस विस्कस ब्लड को पंप करने के लिए इट एक्सर्ट्स मोर फोर्स, उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा इस गाढ़े ब्लड को पंप करने के लिए थ्रू आउट द बॉडी, और अल्टीमेटली द हार्ट मे लीड टू डिसऑर्डर्स, इसमें बीमारियां हो सकती हैं, लाइक जो हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं वो वीक हो सकते हैं क्योंकि ज़्यादा प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, और मुसलसल ज़्यादा जोर लगाने की वजह से, ज़्यादा एक्सर्शन होने की वजह से हार्ट के मसल्स जो हैं दे मे गो टू फैटीग। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, अब अगली बात करते हैं, दैट इज एक एमसीक्यू के हवाले से कि नो टोबैको डे is observed on 31st of May every year। तो ये MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा याद रखना है कि हर साल 31 मई को, सो डियर स्टूडेंट्स, एवरी ईयर 31st मई को
नो टोबैको डे ऑब्जर्व किया जाता है ताकि दुनिया को इसके हवाले से अवेयरनेस दी जाए इसके बैड इफेक्ट्स के हवाले से। सो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं बैड इफेक्ट्स की। इसके अलावा एक और बैड इफेक्ट है, दैट इज निमोनिया रिस्क। जो स्मोकर्स होते हैं, जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उनके अंदर निमोनिया का रिस्क भी बेटा, सो माय डियर स्टूडेंट्स, उनके अंदर निमोनिया का रिस्क भी इंक्रीज हो जाता है अप टू 4 times इंक्रीज्ड रिस्क। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, टीथ के हवाले से बात करेंगे। सो एज फार एज टीथ आर कंसर्न्ड, इट कॉजेस परमानेंट स्टेनिंग, ऑफ टीथ। जो दांतों का कलर है वो पीला पड़ना शुरू हो जाता है। समटाइम्स जो हमारे दांत हैं वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्मोकिंग। इसके अलावा इट ऑल्सो लीड्स टू द वीकनिंग ऑफ टीथ। दांत कमजोर पड़ जाते हैं और आसानी के साथ गिर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं टूथ लॉस। सो टूथ लॉस रिस्क इज increased by 2 to 3 times as compared to the non-smoker। तो 2 से 3 गुना रिस्क बढ़ जाता है ऐसे लोगों के लिए जो स्मोकिंग करते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, उनके दांत गिरने का। नाउ बाय स्टूडेंट्स, हम अब बात करेंगे नॉन स्मोकर के हवाले से। वो नॉन स्मोकर्स जो ऐसे एरिया में रहते हैं, ऐसी फैमिलीज में रहते हैं जहां पर उनके इर्द गिर्द में सिगरेट का धुआं होता है, उनके दोस्त, उनके फैमिली मेंबर्स या कोई कोलीग्स वो सिगरेट स्मोक कर रहे हों और वो रिलीज कर रहे हों। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि जो बर्निंग एंड से सिगरेट स्मोक होता है वो ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि वो फिल्टर नहीं हो रहा। तो यहाँ पर उसके हवाले से भी देखते हैं कि क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं नॉन स्मोकर्स के लिए जो ऐसे विसिनिटी में रहते हैं, जो ऐसे एरिया में रहते हैं वेयर इज स्मोक। So risk of diseases in non-smokers which are living in an area where they are exposed to inhaling cigarette smoke from the burning end। So dear students, ऐसी कम्युनिटी से बचना चाहिए, ऐसे अपने माहौल में जहाँ पर लोग सिगरेट्स पी रहे हैं लेकिन आप नॉन स्मोकर हैं तो ऐसे एरिया से बचें, बिकॉज कि ये भी रिस्क में डाल देगा डिजीज के हवाले से, और सीरियस डिजीज लाइक नंबर 1 हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज का जो रिस्क है ऐसे पर्सन में, ऐसे जो नॉन स्मोकर है लेकिन ऐसे एरिया में रह रहा है जहां पर स्मोकिंग होती है, इट इंक्रीजेस 25 to 30%। So my dear students, this is a very great risk। Number 2, the lung disorders or respiratory disorders उसका रिस्क 20 to 30% इंक्रीज कर सकता है। सो दैट इज अ ग्रेट डील। सो ऐसी सिचुएशन से बचें। इसके अलावा माय डियर स्टूडेंट्स, एक और प्रॉब्लम आती है स्मोकर्स को, दैट इज सोशल अनएक्सेप्टेंस। जाहिर सी बात है, जो लोग स्मोकिंग को बुरा समझते हैं और आमतौर पर समझना भी चाहिए, उनके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा बंदा होगा तो लोग उसको अवॉइड करते हैं, उसके साथ ज़्यादा कंपनी बनाना पसंद नहीं करते। तो इस वजह से दे ऑल्सो फेस द प्रॉब्लम ऑफ सोशल अनएक्सेप्टेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने बेसिकली
बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग के हवाले से बात की और जितने भी पॉसिबल बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते थे, उनको हमने समराइज़ करने की कोशिश की। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। सो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि देखा आपने कि आज के लेक्चर में हमने सिगरेट के जितने भी बैड इफ़ेक्ट्स हो सकते थे, उसको पॉसिबली कवर करने की कोशिश की कि सिगरेट पीने की वजह से या सिगरेट ना पीने की वजह से जो उनके आस-पास एनवायरनमेंट में रहने वाले लोग हैं, वो किस तरह से मुतासिर हो सकते हैं। खुद भी बचें और दूसरों को भी इससे बचाएँ। अंटिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफ़िज़।